नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। कल बाजार कहां खुलेगी? कल बाजार में तूफान आ सकता है। जी हां, अमेरिकी बाजार ने जो हमको रूप दिखाया है वो है रौद्र रूप। अगर आप सुने होंगे इसके बारे में तो बताइएगा। खैर, कल जो हुआ अमेरिकी बाजार में, मतलब कि शुक्रवार को, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। बहुत ही तूफानी तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई दी। मैं 6 मंथ का आपके सामने डाउ फ्यूचर्स का चार्ट रखा हुआ हूं, देख रहे हैं ऑल टाइम हाइज पे, वो भी तूफानी तेजी के साथ। एक कंसोलिडेशन, उसके बाद तूफानी तेजी हुई है अमेरिकी बाजार में। अभी वहां पर पौने 300 पॉइंट की बढ़त आपको देखने को मिलेगी डाउ फ्यूचर्स में जब क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये कल की क्लोजिंग है, सैटरडे की क्लोजिंग है। हमारे लिए डेटा उससे भी पहले बहुत पॉजिटिव आए हुए हैं। ग्लोबली हम जिन चीज़ों को ट्रैक करते हैं वो सारी चीज़ें लगभग हमारे फेवर में हैं। इसलिए कल बाजार में तूफान आ सकता है। अमेरिका की बाजार को भी देख करके, अपने SGX निफ्टी को भी देख करके, जो सिंगापुर में ट्रेड होती है उसको भी देख करके, हर जगह से हमको पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं। तो कल बाजार खुलेगी कहाँ पर? यहाँ से लगभग बाजार के खुलने के चांसेस हैं 14,900 के आसपास। ठीक है, बाजार कल 14,900 के आसपास खुल सकती है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। ये है बाजार की ओपनिंग। अगर हम FIIs की बात करें, 1100 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली की है। एज यूजुअल मैंने इस पे पूरा डेटा डिस्कस किया है, जरूर देखिएगा। FII DIIs का खेल, इससे पहले वीडियो अपलोडेड है, इंट्राडे वाली वीडियो भी अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी किए हैं अपने प्यारे DIIs। उनकी मदद बाजार में बरकरार है और इसी उनकी मदद के ही कारण हम यहाँ से नीचे से ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने ही बाजार को खींच कर लाया है। अब यहाँ पर क्या DIIs FIIs मजबूर होंगे खरीदारी करने के लिए, वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से इशारा लेकर के हम कल तूफानी तेजी करने जा रहे हैं। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि वो तेजी सस्टेन हो पाए। ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा। जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है और हमारे साथ वो ट्रेड करते हैं, उनको मैं बता दूं, स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। कल आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 0.6% पे रखना है और टारगेट 1 जो रहेगा वो 0.6% ही रहेगा। याद रखिएगा, कल टारगेट 1 आने के बाद आपको स्टॉप लॉस हर हाल में ट्रेल करना ही करना है। फिर से कह रहा हूं, स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना ही करना है। अगर टारगेट 1 आ गया, आपको किसी भी कीमत पे स्टॉप लॉस नहीं लेना है। यानी कि अगर 1000 रुपए का कोई स्टॉक है और वो 1005 तक अगर आज गया है, ठीक है, स्टॉक 1005 1006 तक अगर वो चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 1000 रुपये आ जाना चाहिए, 1001 आ जाना चाहिए। कहाँ से? 995 या 994 से खिसक कर। मतलब ये चीज़ आपको करनी होगी। आप कम ट्रेड लीजिए। कल 6 स्टॉक्स 7 स्टॉक्स जो भी आपको बताए गए हैं, आप 3-4 में ही लीजिएगा जहां आपको कॉन्फिडेंस हो। आप ये काम जरूर कर लीजिएगा टारगेट 1 आने के बाद, क्योंकि बाजार जो है वो कल इतने ऊपर खुलने के बाद ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर सकती है और फिर हम आपको दिक्कत हो सकती है कि हम पॉजिटिव ट्रेड ले बैठें और फिर बाजार अचानक से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की शिकार हो जाए। तो अलर्ट मोड में ही कल ट्रेड करना है। 0.6% स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1 और टारगेट 2 जो रहेगा 1.2%। ट्रेलिंग के बाद अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कॉस्ट पे एग्जिट कर लीजिएगा। छोटे से प्रॉफिट में भी एग्जिट करोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिजल्ट्स की। कुछ रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि बंधन बैंक का रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो इसमें से कुछ बैंकों के ही रिजल्ट हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट के शेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग बैंक्स ही हैं जिन्होंने रिजल्ट पेश किया हुआ है। कुछ बैंक हमारे पोर्टफोलियो के भी हिस्से हैं, तो उनको भी हमने जिक्र किया है। कुछ नहीं है, उनका भी हमने रिजल्ट जिक्र किया है, जाकर जरूर देखिएगा। आपके सामने सारी चीज़ें हैं। खासकर बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये दोनों वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। DCB बैंक ने भी हमको बढ़िया रिजल्ट दिया। अगर आप लोग कहोगे तो कल इस पर वीडियो अवेलेबल करा देंगे हम। मुझे बैंक की प्रोफाइल पसंद आती है, बिजनेस मॉडल भी पसंद आता है। अब यहाँ पर आप एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट की अगर बात करोगे, 325 करोड़ से प्रॉफिट 414 करोड़ पे आया है। बहुत पॉजिटिव नंबर है। रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है 6255 करोड़ से 7411 करोड़। सोच लीजिए, इतनी जल्दी उठ गई ये कंपनी इतने ऊपर। खैर, कंपनी का मैनेजमेंट हमसे बोला है कि कोविड के कारण बहुत बड़ा डेंट इनके बिजनेस को पड़ रहा है, तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर रिजल्ट में थोड़ा सा झोलमोल हमको देखने को मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपको बढ़िया मोमेंटम कल स्टॉक्स दिखाएं। अलर्ट मूड में ही तैयारी करके आप ट्रेड लीजिएगा। कल कुछ खास स्टॉक्स के रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी अगर आपके पास हो, जैसे कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना हो गया, GMC प्रोजेक्ट्स हो गया, कुछ और CTI इंडस्ट्रीज़ हो गया, TTI एंटरप्राइज हो गया, वेंकीज का रिजल्ट आ रहा है, जाइडस वेलनेस का रिजल्ट आ रहा है। तो इनमें से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टॉक हो तो उस पर नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि कल इनका रिजल्ट आएगा, अचानक से मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, अन्य चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। CSB बैंक यहाँ पर देख रहे हो 42 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया इस बार 60 करोड़ के लॉस के बदले। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी बढ़िया बढ़ी हुई है 275 करोड़ 157 करोड़ से। तो ये बैंक भी हमको बढ़िया रिजल्ट दिया है। DCB बैंक हमको ठीक ठाक चीज़ें दिखाया है। ठीक है, अगर आप
प्रॉफिट्स की बात करोगे 68 के मुकाबले 77 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और तब आया है जब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 323 से गिर करके 311 आई है। तो डीसीबी बैंक का रिजल्ट बढ़िया है। डीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट तो हमने डिस्कस किया ही है कि इन्होंने 128 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिया है 71 करोड़ के मुकाबले। बहुत सारी चीज़ें हैं इस रिजल्ट में, आप जरूर देखिएगा क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे बैंकिंग स्टॉक्स या फिर जो स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं इस वीकेंड पे। मैंने आपके साथ सारा डेटा पॉइंट शेयर कर दिया, स्टॉप लॉसेस को भी आपको बता दिया। कल हमारे लिए डेटा किस तरीके से बनकर आ रहा है वो समझा देते हैं। एफआईआई जो हैं वो न्यूट्रल हैं। हम उनको न्यूट्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी जो नेट सेलिंग आ रही है वो तो बड़ी है, लेकिन वो बाइंग भी किए हुए हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई हुई, वो इधर उधर कर रहे हैं, मतलब कि बेचते कुछ हैं और खरीद भी रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको न्यूट्रल रख रहा हूँ। डीआईआई मजबूरी के कारण ही सही लेकिन पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट्स बिग 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 पॉजिटिव हैं। अब ये चीज़ जानते हो क्या है, रिस्की हमारे लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर हम यहाँ से इतना पॉजिटिव संकेत ले रहे हैं, कुछ भी वहाँ पर गड़बड़ हुआ, छोटी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आई, हम तुरंत अपना रिएक्शन दिखाने लगेंगे। इसलिए वहाँ पर भले पॉजिटिविटी बहुत है लेकिन अलर्ट ही रहना है आपको, ठीक। ऑप्शन डेटा हमारे लिए अभी तक रिस्की कभी कभी बन जा रहा था, लेकिन अभी वो स्टेबल है और पॉजिटिव साइड ही हमको दरस दिखा रहा है कि कुछ लेवल्स अगर टूटते हैं ऊपर तो हमें अभी हो सकता है कि बहुत ही जल्द हम 15,000 का लेवल भी टच कर लें, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हमारे लिए होगा। कल बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है याद रख लीजिएगा, 14,925 के आसपास बाजार का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर बाजार पहला रेजिस्टेंस फेस करेगी, उसके बाद 14,990 ये लेवल, आप ये दोनों लेवल दोनों याद रखिएगा। इस पे बाजार रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर बाजार गिरावट का शिकार होती है तो 14,750 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14,680 के आसपास का लेवल, ये दो लेवल्स बाजार को गिरावट में सपोर्ट करेंगे। बाकी ये जो क्लोजिंग है ये भी बाजार के लिए एक सपोर्ट बनकर आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। कल की बाजार धूम धड़ाका करने के लिए तैयार खड़ी है। अमेरिका में तूफान मचा हुआ है। अमेरिका एकदम मतलब रौद्र रूप दिखा रहा है, भाई साहब हम एकदम झूम मचा देंगे। और ये हुआ क्यों अमेरिका में, आप लोगों को मैं बताना भूल गया। देखिए वहाँ पर होता क्या है कि कुछ एक क्लेम आता है जॉब वाला। आपको पता है कि जॉब डेटा उनके यहाँ जब डिस्कस किया जाता है उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। कभी जॉब डेटा पॉजिटिव आता है तो बाजार ऊपर जाती है, कभी जॉब डेटा नेगेटिव आता है तो भी बाजार ऊपर जाती है। अब ये कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड होती हैं। इवन सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट होती हैं। अभी अपनी आरबीआई आती है और कुछ चेंजेस ला देती है इंटरेस्ट रेट में, तो बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही वहाँ पर भी होता है, ठीक। अब वहाँ पर बॉन्ड डील्स को के कारण एक बाजार को सहारा मिल गया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मिला करके उनकी बाजार को ऊपर लेकर जा रही हैं। बॉन्ड डील्स, मैंने आपके साथ बॉन्ड डील्स वाली वीडियो भी दिखाई हुई है कि जैसे ही बॉन्ड डील्स बढ़ेगी शेयर बाजार गिरेगा, बॉन्ड डील गिरेगी शेयर बाजार ऊपर उठेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर पैसा कम मिलने लगता है, फिर वो तुरंत शेयर बाजार की तरफ भागते हैं, यहाँ पर वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताइएगा। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है और सैटरडे वाली वीडियो जो थी उसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरे चैनल पर एक पोर्टफोलियो वाली वीडियो हमें आपको दी है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। अन्य चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। कोविड का समय है तो थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन करोगे और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज। मैं ये कहना भूल जाता हूँ, आप ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी भी सिचुएशन भले हमको कुछ ग्राफ वगैरह गिरता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम अभी सेफ नहीं हैं। तो सुरक्षित रहने के लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।